वेलकम बच्चों। अब इस सेशन में हम सभी देखते हैं कि मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए क्या सिचुएशन आएगी, ठीक है, और मैक्सिमम करंट किस सिचुएशन में पास होगा। ठीक, तो अब देखिए हम कर रहे हैं कि ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी सेल्स आइडेंटिकल हैं, ईएमएफ क्या है, ई है, और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक, अब क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है किसी भी पाथ से। तो इसलिए क्या है, ये एन सेल्स है तो ईएमएफ ये क्या है, अक्रॉस ईएमएफ अक्रॉस, या कहिए बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा जी, इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी इक्वल टू ई एन इंटू ई। बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्या है, ये एन सेल्स एक सीरीज में है और एन सेल्स की ही सीरीज कितनी बार है, एम बार है, एम रोज है। ठीक, तो अब ये है ये सिचुएशन, इसी के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। पहला इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, एक सीरीज का जितना ईएमएफ होगा वही सारी सीरीज का होगा। ठीक, और फिर रेजिस्टेंस ऑफ वन सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सीरीज ऑफ ईच सीरीज क्या होगा जी, अब दैट विल बी इक्वल टू R1 कर देते हैं तो N इंटू R, क्योंकि सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय NR, सभी की सीरीज पैरेलल लगी है ना, तो अब ये है 1 बाय NR प्लस 1 बाय NR प्लस डॉट 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 क्या m टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू m बाय NR, so you can say R equivalent will be equals to NR by M। ठीक, ये आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आ गया इक्विवेलेंट ईएमएफ और ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो अब हम बात करेंगे क्या, करंट की। करंट कितना होगा, इधर करते हैं, है ना, तो करंट क्या होगा जी, I will be equals to टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट के स्थान पे N इंटू E और R इक्विवेलेंट के स्थान पे R प्लस NR डिवाइडेड बाय M। ठीक, तो अब यहां से क्या कहेंगे, इसको फिर से हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो NE बाय एम आर प्लस एन आर, तो यहां पे क्या है N और M भी चला जाएगा ना, तो इसलिए आप कहिएगा I विल बी इक्वल टू NM E बाय MR प्लस NR। क्लियर, ये है सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि करंट मैक्सिमम कब होगा। ठीक, तो करंट मैक्सिमम करने के लिए इधर से मिटा दे रहे हैं हम थोड़ा सा। ठीक, तो फॉर मैक्सिमम करंट डिनोमिनेटर मस्ट बी स्मॉल, मतलब मिनिमम, ये न्यूमरेटर, हाँ, डिनोमिनेटर मस्ट बी स्मॉल। ठीक, मिनिमम, तो फॉर मैक्सिमम, ये देखो, फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक, ये एम आर प्लस एन आर मस्ट बी मिनिमम,
ये मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कैसे होगा बच्चों? देखिए, दो चीजों का सम है। मिनिमम कैसे होगा? इसमें भी अलग से कैलकुलेशन करेंगे कि कोई चीज अगर माइनस की टर्म आ जाए तो माइनस दोनों वो निल हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद जो बचेगा वही मिनिमम होगा। ठीक, तो अब ये देखते हैं, क्योंकि एम आर प्लस एन आर विल बी इक्वल टू, आप कह सकते हो कि इसको हम कह लें कि अंडर रूट ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एन आर स्क्वायर। ये हो गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब, ठीक, इसको आप कह सकते हो जी, और क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, हाँ, अब इसको मिनिमम करने के लिए हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में ले आए तो और मिनिमम हो सकता है, तो इसलिए करेंगे एम आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर स्क्वायर, फिर प्लस 2 रूट एम एन आर, ये माइनस 2 रूट एम एन आर और आर। ठीक है बच्चों, ये देखिए प्लस और माइनस, जो चीज हमने ऐड की उतनी सब्ट्रैक्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब दिस एंड दिस हमने यूज कर लिया, क्या हो जाना चाहिए? दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या? अंडर रूट ऑफ एम आर माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर स्क्वायर, माइनस साइन आ गया, यही हमारा मेन पर्पस था, आ रहा है। ठीक, तो अब सो नाउ फॉर दिस मिनिमम दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, माइनस वाले टर्म है 0 होनी चाहिए। तो अब तब क्या करेंगे? फॉर एम आर प्लस एन आर मिनिमम, फिर से कोई कंडीशन लिखते हैं, तो एम आर माइनस रूट एन आर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये क्या है? इक्वल टू 0 कर दिया, तो एम आर इक्वल टू एन आर। तो तब यहां से क्या करेंगे? तो ये क्या है? R विल बी इक्वल टू एन आर बाय एम। मतलब क्या हुआ? फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट total external resistance must be equal to the total internal resistance। ठीक है, तो अब ये है, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। हाँ देखिए, सो फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक, करंट इन द सर्किट क्या होना चाहिए? द टोटल ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स मस्ट बी, total internal resistance of cells must be equal to the total external resistance in the circuit। Clear students? तो ये this, हाँ, अब क्योंकि पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होता है, तो सिंस यू नो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, सो फॉर ये मैक्सिमम हो गया, देन ये क्या है? फॉर मैक्सिमम, फॉर आई मैक्सिमम P will also maximum। ठीक, तो this condition is also called maximum power transfer theorem। ठीक, this ये क्या है?
दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, आपको कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, तो अब ये ओके, और इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, थैंक यू।